सेकंड पढ़िए, विच पेयर ऑफ रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं एंड आइडियल एमीटर उसका रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। इन द गिवन सर्किट इज पॉसिबल व्हेन द सुटेबल पावर ऑफ सोर्स 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इस फिगर को कुछ इस तरह से बना लेना आप। 24 ओम, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लग रहा है आइडियल, और इस जगह पर उसने एक एमीटर लगा रखा है। यहाँ पे एक सोर्स लगाना है, डीसी सोर्स लगा देता हूँ, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ओम है। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एमीटर का 0 होगा, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखो ये वोल्टमीटर जो रीडिंग लेगा वो इस 24 वोल्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ही मेजर करेगा। तो 24 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उसकी रीडिंग की बात करें तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ से जो करंट चल रही होगी आई, वो पूरी की पूरी करंट इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो ये करंट आई, ये टोटल करंट हो गई एक तरह से ऐसे। ठीक है, तो आप जैसे समझो हमें हमारा क्वेश्चन क्या है ना, ये है वोल्टमीटर रीडिंग पूछ रहा है। तो शुरुआत करते हैं 2 एम्पियर करंट से। तो देखो इसमें जो करंट जा रही है वो यही जा रही है और इसमें भी वही जा रही है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक चॉइस चेक करते हैं। पहली चॉइस चेक करते हैं, अगर करंट में कितना मानूं 2 एम्पियर, पहले वाले में करंट 2 एम्पियर दे रखी है, तो 2 एम्पियर करंट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टमीटर की रीडिंग जो होगी वो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होगी। तो V इज टू कितना होगा I इंटू R। तो I कितना है आपका 2 और ये 24, तो ये आ जाएगा कितना 48 वोल्ट। क्या 2 एम्पियर के साथ 48 वोल्ट है? 2 एम्पियर के साथ 48 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट है। तो ए तो गलत हो गया बेटा, ए तो चॉइस नहीं है हमारी, क्योंकि यहाँ पे तो 12 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में 0.5 एम्पियर करंट है, बी वाले चॉइस में देख लेते हैं। आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, तो V निकालते हैं, तो V बराबर IR। इस IR के इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही रीडिंग देगा वोल्टमीटर। ठीक, तो V बराबर IR, तो V I की वैल्यू कितनी है बेटा? I की वैल्यू बता रहा है 0.5 सेकेंड वाले केस में, तो 0.5 और R है 24, मल्टीप्लाई करिए 20 और 5 और 2 10, 10 और 2 12, तो ये 12 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 12 वोल्ट बता रहा है बेटा। तो यहाँ पे आ रहा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो बी चॉइस भी गलत हो गई बेटा। लेकिन सी चॉइस, डी चॉइस देखो सही है, 0.5 एम्पियर पर 12 वोल्ट, तो डी करेक्ट है बेटा, इसका दूसरे का डी करेक्ट है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर हो जाएगी 12 वोल्ट और एमीटर करंट हो जाएगी 0.5 एम्पियर। इसमें जो करंट हो जाएगी वही करंट इसके अंदर जाएगी, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है भाई, और इस वोल्टमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होगी। तो इसमें करंट जा रही है, अगर रीडिंग जो है इस रेजिस्टेंस, इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है। ठीक है, तो आप सोचो ही मत कुछ और, बस इतना ही कर लो। ठीक, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ आपको, इसीलिए इसकी डी। और इसमें देखो 2 एम्पियर करंट है, ये 6 वोल्ट बता रहा है, 2 एम्पियर पर 48 वोल्ट होना चाहिए था, इसीलिए इसकी डी चॉइस इज करेक्ट। तो सेकंड का डी हो गया।